हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो चलिए, हमारी अकाउंटेंसी में फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चल रहा था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि पार्टनर्स को जो कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है वो हम कैसे कैलकुलेट करें अगर हमारे पास कोई एडजस्टमेंट आ जाती है तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नाम से ही समझ आ रहा है कि किसके ऊपर इंटरेस्ट मिलने वाला है, कैपिटल के ऊपर। आईओसी, इसको हम शॉर्टकट में क्या बोल देते हैं, आईओसी, बट आप लिखेंगे प्रॉपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है उसका सबसे पहला रूल, ये सिर्फ तब अलाउ करेंगे आप पार्टनर्स को अगर आपने एग्रीमेंट में डिसाइड करा हुआ है। ठीक है, मींस दिस मस्ट बी अलाउड इफ एंड ओनली एग्रीड बाय ऑल पार्टनर। ठीक है, मींस आपने एग्रीमेंट में डिसाइड किया हुआ है कि हम कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट अलाउ करने वाले हैं कैपिटल के ऊपर। ठीक है, एंड दूसरी चीज कि अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ऑफ कोर्स बताए आईओसी मेरा क्या है, एप्रोप्रिएशन है प्रॉफिट का, एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट है। ठीक है, सो एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट है तो इसका क्या मतलब है कि अगर फर्म को प्रॉफिट इनकर हो रहा है तो तब सिर्फ आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे, लेकिन अगर लॉस हो रहा है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाएगा। मींस दिस इज अलाउड only if firm have profits। ठीक है, और अगर इसे आप ट्रीट कर लेते हैं एज अ चार्ज, मींस क्वेश्चन में डिसाइडेड है या फिर आपको एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि आईओसी भी हमारे लिए क्या है, एज एन चार्ज है, मींस ये तब भी अलाउ होगा अगर फर्म लॉस सफर करे, तब तो आप इसे अलाउ करेंगे ही करेंगे। और अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं है और लॉस आ रहा है फर्म को, तब आप आईओसी अलाउ नहीं करते, वेदर वो एग्रीमेंट में डिसाइड क्यों ना हो रखा हो। क्लियर बात, तो ये बेसिक चीज है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमेशा कौन से कैपिटल पे मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल, कि जिस साल आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने वाले हैं तो उस साल के स्टार्टिंग में आपका ओपनिंग कैपिटल क्या था, क्लोजिंग कैपिटल के, मतलब जिस साल आप ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको अलाउ कर रहे हैं उस साल के क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर आईओसी नहीं चार्ज होगा, किसके ऊपर मिलेगा, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। ठीक है, एंड अगर उस ईयर में आपकी कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो उसके वजह से आपका आईओसी भी क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज होगा। ऑफ कोर्स से बात है, अगर उस अकाउंटिंग ईयर में ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई पार्टनर और कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है सो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और अगर विड्रॉ करता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आईओसी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले आपको ओपनिंग कैपिटल पे देना इंटरेस्ट, इस पे तो फुल ईयर का इंटरेस्ट मिल जाएगा। ओपनिंग कैपिटल पे जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है डिवाइड बाय 100। ठीक है, फिर अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो ऑफ कोर्स से बात है उससे उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो एडिशनल कैपिटल पे भी आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, रेट बाय 100। और अगर रेट पर एनम के साथ है तो ऑफ कोर्स से बात है फिर हमें टाइम भी देखना पड़ेगा कि ईयर फिनिश होने में कितना टाइम लेफ्ट आउट है, माइनस कैपिटल विड्रॉन इनटू जितना उस पे रेट अपॉन 100 और कितना टाइम लेफ्ट आउट है ईयर एंड होने में। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, जो आपकी स्टार्टिंग वाली कैपिटल है वो तो फर्म ने पूरे साल यूज करी है। ठीक है, तो उस पर तो आपको फुल ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, प्लस अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है तो ऑफकोर्स से बात है उस पर भी उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो उसकी वजह से उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, मतलब इसका जो भी इंटरेस्ट बनेगा उससे इंक्रीमेंट हो जाएगी उसमें। और जितना कैपिटल अगर वो विड्रॉ कर लेता है ड्यूरिंग द ईयर तो उसकी वजह से उसका आईओसी क्या हो जाएगा, उसका इंटरेस्ट उतने से कम हो जाएगा। तो सिंपल ये समझ आ गया आप लोग को। अब इसमें कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल ना देके कौन सी कैपिटल दे देते हैं, क्लोजिंग कैपिटल दे देते हैं। हमें आईओसी तो कैलकुलेट करनी आ गई कि कैसे करना है, लेकिन अगर सपोज क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं है, ओपनिंग कैपिटल की जगह कौन सी कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है, तो उस केस में फिर अगर मुझे आईओसी कैलकुलेट करना है तो हम नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि हमें तो आईओसी किस पे देना होता है, ओपनिंग कैपिटल पे। तो सबसे पहला मेरा काम क्या होगा कि मुझे ओपनिंग कैपिटल
कैलकुलेट करनी है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो जब आप ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है तो उस केस में भी फिर दो केसेस हो जाएंगे कि मेरा जो कैपिटल है वो फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है। मींस हम कैपिटल कौन से नेचर का बना रहे हैं, फिक्स कैपिटल या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। क्योंकि ये फिक्स कैपिटल अगर है हमारा, अगर हम फिक्स कैपिटल फॉलो करते हैं तो फिक्स कैपिटल में मेरी कैपिटल जो है वो किसी भी एप्रोप्रिएशन से अफेक्ट नहीं होती है। वो सिर्फ किससे अफेक्ट होगी, अगर कोई पार्टनर या तो कैपिटल इंट्रोड्यूस करे या फिर कैपिटल विड्रॉ करे। क्योंकि नेम सजेस्ट क्या कर रहा है, फिक्स कैपिटल। मींस कोई भी एप्रोप्रिएशंस लाइक आईओसी, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सब उसको अफेक्ट करने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो सारी एप्रोप्रिएशंस भी उसको अफेक्ट करती है। तो उन केसेस में हम कैसे अपना ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे बाय क्लोजिंग कैपिटल, तो वो आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। कि अगर किसी क्वेश्चन में मुझे ओपनिंग कैपिटल नहीं पता तो उस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने बताया हमारा कैपिटल जब दो नेचर का है तो हम दो कॉलम ले लेते हैं। मतलब इस साइड में समझाने वाली हूं, इफ कैपिटल फिक्स्ड, इफ कैपिटल इज फिक्स्ड, मतलब अगर कैपिटल फिक्स नेचर फॉलो करते हैं आप लोग, और इफ कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, तो देखिए अगर हमारी कैपिटल सिर्फ फिक्स, मतलब कैपिटल हमारी फिक्स है, तो कैपिटल सिर्फ किससे अफेक्ट होने वाली है, एडिशनल कैपिटल से और विड्रॉन कैपिटल से। अगर हम कुछ इंट्रोड्यूस कर दें या फिर हम विड्रॉ कर दें, अगर ये दोनों चीजें नहीं हो रही तो जितनी मेरी क्लोजिंग कैपिटल है वही मेरी ओपनिंग रही होगी। तो अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करा होगा तो ऑफ कोर्स सी बात है उसकी जो क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग से क्या हो रखी होगी, इंक्रीज हो रखी होगी, और विड्रॉ किया होगा तो कम हो रखी होगी। तो अब मुझे सिर्फ उल्टा जाना है, तो मुझे क्लोजिंग कैपिटल पता होगी। मान लेते हैं अगर दो पार्टनर है फर्म में तो इनकी क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। ठीक है, इसमें आप क्या कर देंगे, ऐड कैपिटल विड्रॉन। क्योंकि ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल आते हुए तो ऑफ कोर्स हम कैपिटल विड्रॉन क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो आप उल्टा जाना है इसीलिए क्या कर दिया, प्लस जो भी रिजल्ट निकल के आएगा उस अमाउंट में अगर किसी पर्सन ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है या फिर एडिशनल कैपिटल दी है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, एंड देन आपके पास क्या आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल। क्योंकि अगर मेरी कैपिटल फिक्स होती है तो वो सिर्फ कैपिटल इंट्रोड्यूस और कैपिटल विड्रॉ से ही अफेक्ट होगी, उसके अलावा किसी और चीज से अफेक्ट नहीं होती है। अब बात करते हैं अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, तो कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो इनसे तो अफेक्ट होगी, प्लस अब जो मेरे एप्रोप्रिएशन है, ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट, उनसे भी क्या होने लग गई होगी, अफेक्ट होने लगी होगी। तो आपको चेक करना है कि ये जो मैंने क्लोजिंग कैपिटल निकाली है वो कौन कौन सी एडजस्टमेंट करने के बाद निकाली है। आपने जिन एडजस्टमेंट्स को किया होगा आप ऑफ कोर्स बात है सिर्फ उन्हीं को रिवर्स करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां भी मान लेते हैं दो पार्टनर्स हैं अगर, तो उसकी सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल तो हमें गिवन होगा पार्टनर्स का। ठीक है, इसमें हम ऐड क्या क्या करेंगे, ऐड बाय क्या क्या करेंगे, कैपिटल विड्रॉन। ठीक है, अगर पार्टनर ने ड्रॉइंग चार्ज करी होगी, क्योंकि इन चीजों की वजह से क्या हुआ है, उसकी कैपिटल कम हो गई होगी ना। ओपनिंग कैपिटल में से माइनस करते हैं ना ये चीजें जब हमें क्लोजिंग कैपिटल पे आना होता है, तो अब हम रिवर्स कर रहे हैं इसीलिए। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर मैंने चार्ज किया होगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये सिर्फ तब लेना है, इन सब की एडजस्टमेंट सिर्फ तब लेनी है जब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इसको निकालने के लिए आपने इनकी एडजस्टमेंट करी है। ऑफ कोर्स आप कैपिटल विड्रॉन ड्रॉइंग्स की तो करते ही है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर आपने चार्ज कर लिया होगा तब आप उसको रिवर्स बैक करेंगे, अगर नहीं किया तो नहीं करेंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप ध्यान से पढ़ लेंगे, क्या बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। ठीक है, तो ये मेरे पास फिर फाइनल अमाउंट आएगा। अब इसमें लेस क्या क्या करना है, किस किस वजह से मेरी क्लोजिंग कैपिटल इंक्रीज होती है, या तो कैपिटल इंट्रोड्यूस हो जाए, ठीक है, या फिर मुझे प्रॉफिट हो जाए, ठीक है, और
एनी एप्रोप्रिएशन अलाउड, एनी एप्रोप्रिएशन अलाउड। अगर प्रॉफिट की जगह लॉस है तो ऑफकोर्स सी बात है फिर वो ऐड हो जाएगा। तो ये करके आपको क्या मिल जाएगा अपना ओपनिंग कैपिटल। और जैसे ही मुझे अपना ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगा तो हम अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। एडजस्टमेंट से ज्यादा ये आ सकते हैं कि आपको क्लोजिंग कैपिटल दे दिया गया और कैपिटल इंट्रोड्यूस और विड्रॉ दे दिया गया, तो आप उनको कैसे एडजस्ट करने वाले हैं वो हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, सो इसको आप ध्यान से करेंगे और इस पे बेस्ड फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। होप सो आपको ये चीज समझ आई होगी। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी आपको ध्यान से करना है। तो अब अगले टॉपिक के लिए हम अगली क्लास में मिलते हैं। बाय, थैंक यू।